हेलो बच्चों, वेलकम टू एकलव्य इंस्टीट्यूट। देखो, आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो आपका एक कंपाउंड जो लिखा हुआ है NH3 को आप लोग पता होगा कि NH3 को हम लोग आमोनिया बोलते हैं। ये भी पता होगा कि आमोनिया को जो लैब में बनाया जाता है वो हैबर प्रोसेस से बनाया जाता है। तो यहाँ पर हमको आमोनिया का क्या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर खींचना है, उसके बाद देखना है कि इस आमोनिया में क्या लोन पेयर है और क्या बॉन्ड पेयर है। आपको पता हुआ कि NH3 मान लो क्या है, एक मॉलिक्यूल्स है। यह जो N होता है, NH3 आमोनिया का क्या है, सेंट्रल एटम है। और यह इसके साथ जो H जो आपका जो हाइड्रोजन है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या किया, कंस्टिट्यूएंट एटम्स है। तो जो लोन पेयर और जो बॉन्ड पेयर, जो लोन पेयर भी होगा वो सेंट्रल एटम होगा। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर किसी भी मॉलिक्यूल से या किसी भी कंपाउंड का क्या ड्रॉ करना होता है, तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि उस कंपाउंड का सेंट्रल एटम क्या है। अब हमारे पास इस कंपाउंड आमोनिया का जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, नाइट्रोजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लिखते हैं। अब इसके बाद इसके आसपास में जो इसका कंस्टिट्यूएंट एटम है वो हाइड्रोजन है, तो हम लोग हाइड्रोजन को भी लिख लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिखने में जो नाइट्रोजन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो आपको पता होगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ जो N यानी नाइट्रोजन होता है वो 5 होता है। अब इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ सेंट्रल एटम के सराउंडिंग क्रॉस से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। तो यहाँ इस तरह से 1 2 और क्या 3। और यहां से आपको पता होगा कि जब हम लोग स्ट्रक्चर को जब ड्रॉ करते हैं तो सेंट्रल एटम का हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और जो कंस्टिट्यूएंट जो एटम होता है, कंस्टिट्यूएंट एटम का हम लोग वैलेंसी लिखते हैं, वैलेंसी। कंस्टिट्यूएंट एटम का हम लोग क्या वैलेंसी लिखते हैं। यहां आपका जो कंस्टिट्यूएंट एटम्स है वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की पता है कि हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या होता है, 1। अब आपको पता होगा कि NH3 क्या है, एक कोवैलेंट कंपाउंड है। कोवैलेंट कंपाउंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। तो यहां पर हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ, या हाइड्रोजन इसके साथ शेयर करेगा और या इसके साथ शेयर करेगा। अब यहां पर जो नाइट्रोजन होगा हाइड्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। अब बच्चों आपको ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो यह पेयर है, इलेक्ट्रॉन का जो ये पेयर है, यह बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या पार्टिसिपेट नहीं किया, और यही इसका क्या बन जाता है, इसका लोन पेयर बन जाता है। तो मीन्स कि यह हुआ कि आमोनिया का सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, इसलिए इसका जो लोन पेयर होगा वो 1 होगा।